आज हम लोग बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिससे कभी कभार बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। ठीक है, तो आज का क्लास में काफी मजा आने वाला है। बाइनरी ऑपरेशन ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हाँ, ध्यान से शांति से पढ़ेंगे, काफी मजा आने वाला है। चलिए, तो हम लोग बाइनरी ऑपरेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन है, ठीक है। अभी आपको लिखना नहीं, हम लिखने के लिए बोलेंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है। पहले ना हम आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा। ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू 2a प्लस 3b। क्या पढ़ेंगे? ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू 2a प्लस 3b। ठीक है, आप स्टार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन ज्यादा अच्छा लगता है। ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू क्या पढ़ेंगे? 2a प्लस 3b। आपसे किसी ने पूछा हमें 5 ऑपरेशन 4 का वैल्यू बताइए। ध्यान से सुनते चले। आपसे किसी ने पूछा हमें 5 ऑपरेशन 4 का वैल्यू बताइए, तो ए के जगह कौन आ गया? सर 5 आ गया। बी के जगह सर 4 आ गया। तो जहां ए होगा ना, हम वहां 5 देंगे, और जहां बी होगा हम वहां क्या देंगे? 4। दस और 12 आपका कितना आ गया? 22। समझे होंगे। कोई बोलेगा सर एक और एग्जाम्पल, तो चलिए देखते हैं। ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आपसे किसी ने पूछा 5 ऑपरेशन 2 का मान बताइए, तो जहां जहां ए है वहां वहां क्या रखोगे? सर 5 रख देंगे। ठीक है। जहां बी है आप वहां 2 रख दोगे। बोलिए, समझ गए ना? सर समझ गए। अब आपके पास एक काम है, हम बगल में ही खड़े हैं। आप लोग पहले इसको लिखो। हाँ, लिखिए और हमें इसका जवाब बताइए। आपके पास 5 सेकंड का समय है। हाँ, जितना जल्दी हो आप सोचिए। ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू है। आपसे 4 ऑपरेशन 3 का मान पूछा जा रहा है, तो ए के जगह 4 रखेंगे, बी के जगह 3 रखेंगे, सही है, सही है। अब सर थोड़ा साइड हो रहे हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस बात को नोट कर लीजिए। क्यों? छोटा छोटा बात है, आपके जहन में रहना चाहिए। हाँ, कि अगली बार जब हम रिवीजन करें बस एक नजर देखें, हाँ चलिए ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, इसको जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब ये क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑन एन का मतलब प्राकृतिक संख्या पे है। ठीक है सर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको एक हम बनाने भी देंगे, घबराना नहीं है। ए ऑपरेशन बी का मान कितना है? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ओके, आपसे पूछा जा रहा है एक ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 5 का मान बताइएगा। ठीक है सर। तो बच्चे बोलेगा सर अभी तो हम ए बी वाला सीखे थे। कहे हाँ एकदम सीखे थे। तो आप पहले क्या करो, पहले ना इसका मान निकालो। एक ऑपरेशन 2 का मान,
पहले किसका मान निकालते हैं? एक ऑपरेशन दो का मान। तो जो पहले है वो ए का काम करेगा, जो बाद में है वो बी का काम करेगा। इस पूरे का मान कितना आ गया? 5। समझ गए सर? बहुत अच्छी बात। अब जरा सोचो, तुम्हें इस पूरे का मान चाहिए था। जी सर। आपने इसका मान कितना निकाला? सर 5 निकाला। 5 पक्का ना? जी सर। अब बताओ, अब ए के जगह सर 5 हो गया, बी के जगह भी 5 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, एकदम अच्छे से समझ चुके हैं। क्या बहुत अच्छी बात। सर लिखने नहीं दोगे? कहीं रुक जाइए थोड़ा सा। इस आर का मतलब समझाएंगे, घबराइए नहीं। पहले जो सिखा रहे हैं सीखते चलिए। अब बच्चों आपके पास ये 2 क्वेश्चन है, आपको ये बनाना है और हम हो जाते हैं साइड। वीडियो को रोकिए और अच्छे से बनाइए 2 मिनट में। चलिए अब हम बनाएंगे और आप लोग मिलाइएगा कि आपका बनाया हुआ सही था या गलत। सारे बच्चे रुक जाएंगे, एकदम पढ़िए, आराम से क्लास वाली फील आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट के अंदर क्या है सर? पहले एक ऑपरेशन 2 का काम करना है, कहीं कर लो। सर क्यूब है तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। सर इसका मान 9 आया। कहीं बहुत अच्छी बात है। तो अब ये क्या हो गया सर? अब ये हो गया 9 ऑपरेशन 3। क्या हो गया बेटा? फिर से बोलेंगे, 9 ऑपरेशन 3। इसका मान 9 आया, इसका मान 3 आया। अब ए का काम सर 9 करेगा। आपका जवाब 856 आएगा। जिनका भी ये जवाब सही आया है खुश हो सकते कि चलिए हम ये सीख चुके हैं, ये सारा बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ ठीक है सर, इसका भी थोड़ा चर्चा कर दीजिए। कहीं एकदम कर देंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है सर? 2 ऑपरेशन 8। ब्रैकेट के अंदर क्या है? 2 ऑपरेशन 8। तो यहां पे बोला दोनों को गुना करके किससे भाग कीजिए? 4 से। तो 8 दूना 16/4। तो इस पूरे का मान कितना आ गया सर? 4। ओके बहुत अच्छा। अब यहां बिठा दीजिए, ए के जगह 4 और बी के जगह 5। तो चलिए, अब मेरे समझ से आप लोग ये बात सीख चुके हैं। अगर किन्हीं का कोई लाइन दिक्कत था, आप बस, हमें लगता है इसमें वीडियो को रोकने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। ठीक है? ठीक है सर। चलिए अब हम लोग बाइनरी ऑपरेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब सुनते हैं बाइनरी ऑपरेशन है क्या। अच्छे से सुनिएगा मेरी बात। बचपन में जैसे हमें कोई 2 नंबर देता था, 3 और 4, ठीक, हम जोड़ के उसको 7 बना देते थे। कोई कहेगा सर जोड़ेंगे क्यों? हम तो गुना कर देते थे। तो 2 नंबर के साथ आप कुछ भी ऑपरेट करके एक नया नंबर बना देते थे। कहा सर? तो वो कहलाता था ऑपरेशन। जब 2 नंबर के साथ कुछ करके, जोड़ के, घटा के, गुना कर, भाग करके
हम एक नया नंबर बनाते थे, उसको क्या बोला जाता था? ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? सुनिएगा ध्यान से। ये बोला हम 1 से 10 तक नंबर देंगे। सुनिएगा मेरी बात, कहां से कहां तक? 1 से 10 तक का। ठीक, का तुम्हारा जो नया नंबर आएगा ना वो 1 से 10 के ही अंदर होना चाहिए। का सर हम आपकी बात नहीं समझे, एक बार फिर से बताइए कि सुनिए। इसका कहना है हम आपको एक सेट देंगे, जैसे 1 से 10, आप 2 नंबर भी उसी से लीजिए और जो नया नंबर बनेगा वो भी उसी का होना चाहिए। समझे? अच्छा ऐसा बात है। हाँ, उसको बोला जाता है क्या? बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है सर, थोड़ा इसको पढ़ के समझे कि देखिए सारा डेफिनेशन ठीक है, आप इस लाइन को पढ़ो, बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। यदि किसी समुच्चय के 2 अवयवों पर संक्रिया करने से प्राप्त नया अवयव भी उसी समुच्चय का अवयव हो तो उस संक्रिया को क्या कहते हैं? द्विचर या द्विआधारी संक्रिया, इंग्लिश में बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है। और इसे हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, ए ऑपरेशन बी। क्वेश्चन में ये सब कहीं भी चर्चा हो रहा होगा, इसको ऑपरेशन ही पढ़ा जाता है। मतलब कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है तो घबराना नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? ए ऑपरेशन बी। एक बार फिर से बोलते हैं, कोई एक सेट होगा, उसमें से 2 नंबर लेंगे, नया नंबर भी उसी सेट का होगा, उसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। और ये सारा उसका क्या है? चिन्ह है। ठीक है, तो जिनको इंग्लिश में डेफिनेशन लिखना है आप ऊपर वाला बात लिख लो, जिनको हिंदी में लिखना है नीचे वाला बात लिख लो। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, इसमें समझिए इस बात को कि ए बी एस का एलिमेंट है और जो नया नंबर आया वो भी किसका एलिमेंट है? एस का। ये तो बस हमने भी आपके पेज भरने के लिए लिखा दिया है। ठीक है, ठीक है सर, मन लग रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, पीछे हल्ला नहीं करना है, ध्यान दीजिए। चलिए, अब यहां से आप अच्छे से समझोगे कौन बाइनरी ऑपरेशन है और कौन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ए ऑपरेशन बी बराबर लिखा हुआ है ए माइनस बी प्लस 5 ऑन जेड प्लस। ध्यान से सुनना है, पहला क्वेश्चन शांति से सुनिए, एकदम अच्छे से सुनिए, आपको लिखने का समय मिलेगा। जेड का मतलब पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है। पूर्णांक प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, लेकिन जब उसके ऊपर क्या लग गया? प्लस। तो प्लस लगने का मतलब है आपको सिर्फ नंबर प्लस में लेना है। ठीक, तो अब समझिए बाइनरी ऑपरेशन क्या कहता है। आपको ए जो लेना है वो भी जेड प्लस का होना चाहिए, जो बी लेना है वो भी जेड प्लस का होना चाहिए, और जो नया नंबर है वो भी जेड प्लस होना चाहिए। यही है बाइनरी ऑपरेशन। हम 2 नंबर लाएंगे जेड प्लस का, नया नंबर भी होगा जेड प्लस का, तो उसको कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन है का। ठीक है, तो हम अपने मन से ए बराबर 3 माने। कोई बोला सर 3 ही क्यों माने? कहे भैया प्लस में बोला, हम 3 माने, तू 33 मानो। अच्छा ठीक है सर, अगर बी के जगह हम 12 मानते हैं, ठीक है, और हम निकालते हैं 3 ऑपरेशन 12, कितना आ गया सर? 3 माइनस 12 प्लस 5, 5 3 8, 8 में से 12 गया माइनस 4। सुनना मेरी बात, एकदम कंफ्यूजन दूर करना चाहिए। कहेंगे सर हमने तो ये दोनों प्लस में माना वादे के मुताबिक, लेकिन ये जो नंबर आया ना वो जेड प्लस नहीं है सर, ये प्लस में है नहीं है सर। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? नो, नहीं है सर। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ रहे हैं। हमने ये जेड प्लस में माना, ये भी जेड प्लस में माना, और जो हमारा नंबर है वो प्लस में नहीं आया। आई बात समझ में? ठीक, अब जो बात बोलने वाले हैं ध्यान से सुनिए, हम बार बार बोले हैं, हम आपका एक डाउट नहीं रहने देंगे। ठीक है, अब क्या है, कोई बच्चा बोलेगा सर अगर हम ए बराबर 10 मानते हैं, कहे ठीक, अब बी बराबर 2 ही मानते हैं सर, कहे ठीक है, और हम निकालते हैं 10 ऑपरेशन 2, कहे ओके।
कहा सर अब आपका कॉन्सेप्ट कहाँ है, अब तो ये प्लस में आ गया। आपने बोला कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, हम तो करके दिखा दिए। अब ना हम एक एग्जांपल देने वाले, ध्यान से सुनना। हमने बोला कि कल ना तू धरती से जहां से भी होगा 50 क्वेश्चन खोज के लाना। मेरी बात सुनना ध्यान से, धरती से आपको जहां पे भी हो, जिस दोस्त से भी हो, आप 50 क्वेश्चन लेके आना, हम सारे के सारे बना देंगे, चाहे वो मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो। तू भी जोश में आया, कल पूरा क्वेश्चन खोज के लाया। हमने 50 में ना 49 क्वेश्चन बना दिया, एक क्वेश्चन नहीं बनाया। तो तुम जरा हमें सोच के बताओ, सर ने सही बात बोला था या गलत बात बोला? तुम कहेगा सर गलत बोले। कैसे? आप तो बोले थे सर 50 का 50 बना देंगे, आपने कहा एक बनाया। मतलब कितना हो रहा है मैटर नहीं करता है। अगर आपका एक भी गलत हो गया, एक भी गलत हो गया, तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। हाँ, आपके एक गलत कर्म आपके सारे अच्छे कर्म पे भारी पड़ेंगे। मतलब सर, मतलब आप 100 बार रखो, 99 बार हो जाए और एक बार नहीं होगा तो ये नहीं ही होगा। ऐसा? हाँ, बात समझे कि नहीं समझे? जी सर समझ गया, आज से बनाना नहीं है, फंसाना है। मतलब ऐसा खोज के देंगे ना कि फंस गया, बस बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। और नहीं फंसा पाए तब मजबूरी में तो बोल देंगे बाइनरी ऑपरेशन है। बात समझे? यस सर। हमने ए भी जेड प्लस में माना, बी भी जेड प्लस में माना, लेकिन ये जेड प्लस नहीं आया। सर हम इतना कैसे सोचेंगे? बनाते बनाते। ठीक है, ठीक है। अब जब हम साइड हो जाते हैं, आप इसको नोट कीजिए पहले, ठीक है? और पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम वो तीनों क्वेश्चन भी बताएंगे। शांति से पढ़िए, आपके मन में हम एक डाउट नहीं रहने देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ए ऑपरेशन बी बराबर क्या लिखा हुआ है? ए बी ऑन जेड प्लस। ठीक है सर, सर समझ गए हैं, प्लस में मानना है और प्लस में आना चाहिए, लेकिन अगर माइनस में आ गया तो नहीं होगा कहीं। ठीक है, ठीक है, चलिए जरा ध्यान देंगे। हमने क्या किया? ए बराबर 3 माना और बी बराबर 4 माना। सुनिएगा, तभी कोई दोस्त कहेगा सर दोनों प्लस में मानेंगे तो हो ही जाएगा, आप एक माइनस में लो, कहेंगे बहुत मार मारेंगे। कहा क्यों? क्या कंडीशन है? हमारा दोनों नंबर भी इसी का होना चाहिए, तो -4 कैसे मानेंगे? नहीं सर, प्लस में मानना पड़ेगा। ठीक है, अब जल्दी बताइए। जो कि जेड प्लस है, तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है? सर एकदम है, यस है। अब बात समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ सर, ठीक है, एकदम समझ गए हैं सर, बहुत अच्छा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आप थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। अब जरा सोचिए, आपको नंबर के बारे में जितना अच्छा नॉलेज होगा ना, ये बनाने में उतना मजा आएगा। जेड जो होता है पूर्णांक, वो कभी बट्टा में नहीं होता है, बट्टा में तो होता ही नहीं है। इसलिए देखिए हम सोच समझ के ऐसा दिए कि फंस जाए, ताकि हम अपनी बात को रखेंगे कि देखिए ऐसा नहीं हो रहा है। हमने यहां रखा 3 ऑपरेशन 4 का। जी सर, तो 4 3 कितना आ गया? 7/2। अब क्या पूर्णांक बट्टा में होता है? नहीं होता है सर। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? नहीं है सर। समझे ना मेरी बात? हाँ, अच्छे से सुनना है, समझना है, काम करना है, ठीक है ना? कोई कहेगा सर हम अगर 3 और 5 मानते के कितनी बार बोले? भैया हो जाता है, ठीक है, कोई एक भी होगा जिस पे नहीं होगा तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, और हम उसी एक को खोज रहे हैं। अब चौथा देखिए, यहां लिखा हुआ है ए ऑपरेशन बी बराबर मॉड ऑफ ए माइनस बी ऑन एन। नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है।
ए भी नेचुरल होना चाहिए, बी भी नेचुरल होना चाहिए, जो आएगा वो भी नेचुरल होना चाहिए। किसी ने बोला सर ए बराबर 6, बी बराबर भी 6 ही मान लेते। कहे ठीक, का आप बताइए सर 6 में से 6 गया 0, क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है सर। होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। सर कैसे कैसे सोचो सोचो, एक भी फंस गया तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। चलिए अब बाइनरी ऑपरेशन का सारा बात आपने डिटेल में सीख लिया। बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है, 2 नंबर जिस सेट से बोलेगा वहां से मानना है, और जो रिजल्ट भी है वो भी उसी सेट का होना चाहिए। 100 बार निकालते हैं, 99 बार हो जाए, एक बार नहीं होगा तो नहीं ही होगा। ठीक है, चलिए हम साइड होते नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अगले टाइप की ओर चलते हैं। देखिएगा, हम सोच रहे हैं क्या, इसको देखने से अच्छा है पहले की एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक है सर। देखिएगा अच्छे से सुनिएगा। सुनिएगा ध्यान से, हमें इस चारों क्वेश्चन में क्रम विनिमय चेक करना है। क्रम विनिमय का हिंदी होता है, सॉरी इंग्लिश होता है कम्यूटेटिव। ठीक है, सुनना है आपने बचपन में भी सारी बातें जोड़ घटाव के बारे में, जैसे आपको पढ़े हैं 4 + 5 को 5 + 4 लिख सकते हैं। हाँ सर। 4 - 5 को 5 - 4 नहीं लिख सकते। हाँ सर, घटा में तो नहीं होता है उल्टा पुल्टा। तो उल्टा पुल्टा उसी का नाम है क्रम विनिमय। अब मेरे मन में क्या आया, क्या हम ए ऑपरेशन बी को बी ऑपरेशन ए बोल सकते हैं? कहा तो निकाल के देखिएगा, क्या आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है ए ऑपरेशन बी बराबर ए माइनस बी ऑन जेड, ऐसा लिखा हुआ है। कहा जी सर। तो अब जरा आप हमें बताओ, हम अपने मन से कुछ भी मान लेते हैं। कहा सर 5 मान लो, अच्छा रहेगा। कहा ठीक है। हमने ए बराबर 5 माना और बी बराबर 6 माना। आप सबसे पहले 5 ऑपरेशन 6 निकालिए। इसको आप भूल जाइए आपने क्या माना। इसके अनुसार जो पहले होगा वो ए होगा, जो बाद में है वो बी होगा। तो ए के जगह 5, बी के जगह 6। 5 में से 6 गया -1। अब उल्टा, अब निकालिए 6 ऑपरेशन 5। तो अब पहले कौन है सर? ए। ये मत क्या बोले, जो माने भूल गए, हटाइए। जो पहले दिखेगा उसको ए कहेंगे। तो ए के जगह कौन आएगा? 6 से। बी के जगह कौन आएगा? 5 से। क्या ये दोनों मिला? नहीं मिला सर। तो क्या ये क्रम विनिमय है? नहीं है। नीचे अच्छे से लिखिएगा। क्या लिखेंगे सर? बोल दीजिए आप। ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। हिंदी में लिखेंगे ऑपरेशन क्रम विनिमय नहीं है। सुन ले, ऑपरेशन क्रम विनिमय नहीं है। सर आप बात समझ गए, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है, क्रम विनिमय में उल्टा पुल्टा चेक करते हैं। ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए, अगर दोनों का मान बराबर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रम विनिमय। नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे। इसलिए हमने यहाँ ए बराबर 5 माना, बी बराबर 6। आप कुछ भी मान सकते हो, बस जेड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए सर, समझ गए, अच्छी बात है सर। एक क्वेश्चन और। ओके ठीक है, दूसरा देखिए। दूसरा,
Q का मतलब होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या। आप A बराबर सर बोले कुछ भी मान लेगा, हम तो 3 माने, B बराबर 4 माने, कई मजे में मानिए। सर ने बोला पहले 3 ऑपरेशन 4, ठीक, फिर सर ने बोला 4 ऑपरेशन 3। सर क्या बोले थे, जो पहले लिखा है वो A होगा, जो बाद में लिखा है वो B होगा। तो A का मान 3 और B का मान 4, तो यहां रख दीजिए। 4 तिया 12, 1 13, यहां भी रख दीजिए। बोलो बच्चों, क्या ये दोनों बराबर आया? हाँ सर, ये दोनों बराबर है, इसलिए ये क्रम विनिमय है। अब क्रम विनिमय आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जरूर से जरूर समझ गए होंगे। क्रम विनिमय में सर ने क्या बोला, ए ऑपरेशन बी बराबर क्या होना चाहिए, बी ऑपरेशन ए, उल्टा पुल्टा। इसको पहले नोट कर लीजिए, आप परिभाषा के लिए बाद में लिखिएगा, पहले इसको बना लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन लिखना है और ये दोनों लिख लेना है। अब बाकी जो दोनों बचा घर पे बनाना है, ठीक। और जब बाइंडिंग खत्म हो जाएगा तब एक अच्छे से कॉपी में नोट कर लेंगे, किसी दिन मुलाकात होगी दिखा दीजिएगा। चलिए, कम्यूटेटिव की बात हो गई, अब बात हो रही है एसोसिएटिव, साहचर्य की बात हो रही है, ठीक है। घबराइएगा नहीं, हम फिर आपको बताएंगे, एकदम अच्छे से बताएंगे। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। साहचर ना आपको ब्रैकेट की हेरा फेरी, जैसे देखिए ये यहां पे ब्रैकेट था, सर गलती लिखा गया सर, ओके ओके। आपको ना ब्रैकेट की हेरा फेरी मतलब इसका और इसका मान देखना है क्या बराबर होता है। का सर इसमें तो ए बी सी भी आ गया, कि तू रुकना, हमें ना काय टेंशन ले रहा है। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन क्या है, ए ऑपरेशन बी बराबर ए माइनस बी ऑन जेड, ए माइनस बी ऑन जेड। अब एकदम ध्यान से सुनना, एकदम धर फरा नहीं, अच्छे से सुनना। जी सर, मजे में सुनेंगे। ए बराबर 3 माने, बी बराबर 4 माने और सी बराबर 5 माने। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, सारे बच्चे बातचीत नहीं करना है और चुपचाप बोर्ड पर ध्यान देना है। ए बराबर 3 है, बी बराबर 4 है और सी बराबर 5 है। आप इसको देखो ध्यान से, इसको देख रहे हो अच्छे से? जी सर। 3 ऑपरेशन 4, हम क्या बोले, क्या माना सब भूल जाओ, जिसका मान निकालेंगे उसमें जो पहले है वो ए है और जो बाद में है वो बी है। तो ए ऑपरेशन बी बराबर क्या लिखा है, ए माइनस बी। तो 3 में से 4 गया -1। कोई फ्री बोला सर हम नहीं समझे के, भैया अलग से मान निकाल ले, काहे परेशान हो रहा है। 3 ऑपरेशन 4 मान रख देगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक ठीक, क्लियर है सर। अब कितना है बताइए सर, -1 ऑपरेशन 5, बहुत अच्छा। अब क्या बोले, जो माना भूल जाओ, पहले कौन है सर, -1, वो किसका काम करेगा, ए का। तो ए के जगह हो गया -1, बी के जगह हो गया 5। तो -1 में से -5 जाएगा तो -6 होगा। समझे? जी सर, ये बात समझ गए। अब कुछ नहीं करना, इस ब्रैकेट को इधर शिफ्ट कर दिया है। अब इसका मान बताइए। बोला सर एकदम तैयार है,
अब देख पाओ, अच्छे से देखना, आपको किसका मान निकालना है सर? 4 ऑपरेशन 5 का। किसका मान निकालना है? 4 ऑपरेशन 5 का। पहले कौन है? 4, बाद में कौन है? 5। तो ए क्या है? 4, बी क्या है? 5। तो आप यहां मान निकाल लो। अगर दिक्कत लगता है -1, समझे कि नहीं समझे? जी सर। इसका मान कितना आ गया? -1। अब जरा बताइए, ए का मान कितना है सर? 3, और बी का मान कितना है? -1। ठीक है सर, मजा आ रहा है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है सर। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। तो नहीं है तो क्या ये साचरी होगा? नहीं होगा सर। क्लियर हुआ सर? ये बात समझे, लेकिन थोड़ा कम कम। तो एक एग्जांपल और हो जाए, हम थोड़ा साइड हो जाते, पहले आप इसको लिख लीजिए। एक और एग्जांपल आप लोगों के डिमांड पे, ठीक है? हाँ, आप सारे बच्चे को कहते हैं मन परेशान नहीं करते हुए एकदम आराम से पढ़िए, आपको मेरे रहते मैथ में कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, ठीक है? बस आपको क्या करना है, हम इधर अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, आप उधर अपना काम ईमानदारी से कीजिए। हाँ, किन्हीं के शब्दों का नहीं कहते आप जवाब देके उनसे जीत नहीं सकते हो। आप अपने अच्छे कामों के द्वारा उनकी बोलती बंद कर दो, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। आप खुश, हम खुश, तीसरे से क्या लेना देना है? चलिए, साचरी की बात हो रही है, एसोसिएटिव। हमने फिर से मान लिया a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4। ओके, ठीक है सर। अब तीनों को तो लिखना ही है काजी सर, बस एक बार इधर ब्रैकेट मार देंगे, एक बार उधर का। ठीक है सर, याद हो गया। ओके, अब यहां और यहां ध्यान दीजिए, ये पहले दोनों को गुना किया और एक जोड़ा, तो 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 6 और 1 7। किन्हीं को अभी भी दिक्कत है भैया? गलत बात। सात हो जाएगा, ठीक है? 7 ऑपरेशन 4, फिर बिठा दीजिए। सर ये कैसे? अब समझना चाहिए, अब तो समझ में आना चाहिए, ठीक है? अब नहीं समझ रहे तो गलत बात। अब बताइए, 3 ऑपरेशन 4 क्या माने? भूल जाओ, जो पहले है वो ए है, जो बाद में है वो बी है। 4 3 12 है, 12 1 13 है। आगे चलते चलिए सर, 2 गुना 13 है प्लस 1 है। क्या ये साचर्य है? नहीं सर, नहीं है। बाकी दोनों आपका काम एकदम अच्छे से कॉपी में नोट करके, ठीक है, हमको बताइएगा। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए अब ना इस बात को अब समझिए, अब कॉपी में लिखने का समय है का। ठीक है सर, देखिए अब कहीं इधर उधर टाइपिंग में एरर होगा तो दिमाग खराब नहीं करना है, हम सीधा बात बताते हैं। कम्यूटेटिव क्रम विनिमय में क्या लिखा हुआ है? ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए, उल्टा पुल्टा का मान बराबर होना चाहिए। आप एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। जी सर। साचर्य में क्या बताया सर ने? ब्रैकेट की हेरा फेरी। ब्रैकेट जहां देखते हैं ए बी पे था और यहाँ किस पे कर दिए? बी और सी पे। समझ गए कि नहीं समझ गए? जी सर। तो आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। पहले सर रुक जाइए, हमको लिखने दीजिए, ठीक है? अच्छा, हम बोल देते हैं, ठीक है ना? आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग अभी तक बाइनरी ऑपरेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे पहले हम लोगों ने देखा बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, फिर हम आपको चेक करना सिखाए किस ऑपरेशन को आप बाइनरी ऑपरेशन कहोगे और किसे नहीं कहोगे। सर ने उसका रूल क्या बताया? सर ने बताया कि जो 2 एलिमेंट हम किसी सेट से लेते हैं और जो नया नंबर बन रहा है वो भी उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। जी सर। फिर हम लोगों ने पढ़ा कम्यूटेटिव क्रम विनिमय, ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए। फिर हम लोगों ने एसोसिएटिव पढ़ा, जिसके आपके कुछ होमवर्क भी दिए गए थे, बनाइएगा।
चलिए ये जरूरी नहीं है, यहां से ये देखते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट, देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है पहले सुनना है। जैसे आपको बोले 5 में ऐसा क्या जोड़े कि 5 ही आ जाए, सुनना है। 5 में ऐसा क्या जोड़े कि 5 ही आ जाए, तो सर 0। तो इसी को बोला जाता है आइडेंटिटी तत्समक। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। 5 + 0 = 5। तब तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर 6 × 1 = क्या होता है? 6। तो इसका आइडेंटिटी 1 होगा। कहा जी सर, समझ गए सर। तो कहा सर ये क्या लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, जरा इसके बारे में समझाते सर। कहीं जरूर, मच्छर परेशान किया हुआ है। देखिए A ऑपरेशन E = E ऑपरेशन A = A। समझिए A के साथ कोई नंबर ऑपरेट हुआ, ऑपरेशन, लेकिन उसके बाद अंतिम में क्या आ रहा है? A ही आ रहा है। मतलब 5 में किसी के साथ ऑपरेशन किया गया और 5 ही आया, तो उसी को क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी। बात समझे? जी सर समझे, लेकिन कम समझे, कोई बात नहीं है। हम लोग एग्जाम्पल से सारा बात अच्छे से समझेंगे। अभी लिखिएगा मत, हम लोग पहले 1-2 क्वेश्चन देखेंगे ताकि फिर लिखने में अच्छा लगेगा। ठीक है सर। पहला क्वेश्चन क्या है? ऐसा लिखा हुआ है। कहा जी सर। हम सबसे पहले निकालेंगे A ऑपरेशन E। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। हम क्या निकालेंगे सबसे पहले? सर सबसे पहले आप निकालोगे A ऑपरेशन E। A ऑपरेशन E का मान सर A + E आएगा। बहुत अच्छा सर। अब हम लोग निकालेंगे E ऑपरेशन A। कहा जी क्या ये दोनों बराबर है? जी सर ये दोनों तो बराबर है। तो इसमें से किसी को उठा के A के बराबर कर दीजिए। तो आप देखोगे A और A कट गया, E बराबर हमारा क्या आ गया? 0। लेकिन क्या 0 I+ का हिस्सा है? नहीं है सर। अब इस बात को बच्चों समझिए, I का मतलब इंटीजर, उसके ऊपर प्लस, तो ये बोला सिर्फ प्लस वाला लेना है। तुम्हारा जो जवाब आया 0 आया, वो बोला सिर्फ प्लस वाला लेना है। जबकि सबको पता है 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही क्या है, निगेटिव है। मतलब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नीचे लिखेंगे तत्समक अवयव संभव नहीं है। आज जब लिखने बोलेंगे तब आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। थोड़ा एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसको ना हम अगले भाग में लिख लेते हैं। ठीक है सर, लिख लीजिए। देखिए अच्छे से। चलिए अब सारे बच्चे अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले बाबू क्या निकालेंगे? सर A ऑपरेशन E के। बहुत अच्छा। A B के जगह क्या लिखिएगा? E। अब हम लोग क्या निकालेंगे? सर E ऑपरेशन A। क्या निकालेंगे? जल्दी बोलिए। E ऑपरेशन A। ठीक है। क्या ये दोनों बराबर है? जी सर। तो किसी को उठा के किसके बराबर कर दीजिए? A के। A और 1 कटेगा कि नहीं कटेगा? जी सर। इस दोनों से क्या कॉमन लेंगे? सर E। समझे? कोई
कहेगा सर इसका मतलब क्या है, देखिए आर का मतलब होता है ऑल रियल, मतलब आप धरती का सारा संख्या ले सकते हैं, ठीक है, किसको छोड़ के, -1 को छोड़ के, किसको छोड़ के, -1, तो इसका ई बराबर क्या हो गया, 0, समझे, यस सर। सबसे पहले ए ऑपरेशन ई निकालेंगे, कहे हाँ, फिर क्या निकालोगे सर, ई ऑपरेशन ए, दोनों का वैल्यू सेम है सर, इसको इस दोनों जब सेम ही है तो किसी को भी उठा के किसके बराबर कर देंगे, ए के, ए और ए कट गया, इस दोनों से इक्वल लेंगे, मान निकालेंगे। अभी लिखना मत, पहले सुनो, क्या ये बात समझ में आया, जी सर बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब थर्ड हम इधर बना सकते हैं, जी सर। थर्ड में हम सबसे पहले निकालने वाले हैं ए ऑपरेशन ई, क्या निकालने वाले हैं, ए ऑपरेशन ई, कितना आ जाएगा बोलिए सर, आएगा ए प्लस ई -5, यहां आएगा ई प्लस ए -5, ठीक है, दोनों बराबर है तो किसी को भी उठा के किसके बराबर कर दीजिए, ए के, ए और ए आपका कट गया, ई बराबर क्या हो गया, 5, जवाब आ गया, समझे कि नहीं समझे। तो चलिए अभी अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अभी वो दूसरे क्वेश्चन को भूल जाओ, पहले इस सारे को लिख लो, अच्छे से लिख लो, एकदम, जिनको इंग्लिश में लिखना है आप ऊपर वाला लिख लो, जिनको हिंदी में लिखना है ये नीचे वाला लिख लो, उसके बाद इस दोनों एग्जाम्पल को लिख लो अच्छे से, पहले लिखना, जैसे जैसे बोल रहे वैसे वैसे काम करो। अब लिख चुके हैं, जी सर। अब क्या करना है, अब आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इसको लिखिए और इस दोनों को बनाइए, हाँ हम इंतजार करते हैं। चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए ऑपरेशन ही, यस सर, ये दोनों सेम है सर, किसी को उठाइए, ए के बराबर कीजिए, ए और ए कट जाएगा, -1, किसी का सही होगा तो जरूर बताइएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर है, ठीक है, मिला लीजिए, जिनका गलत था मिला लीजिए एक बार, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात। अब आप एक चीज देखो, हमने आइडेंटिटी में क्या 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 सीख लीजिए, अब बात खत्म हो गई इसका, सर ए ऑपरेशन ही, फिर ई ऑपरेशन ए, दोनों का मान बराबर तो उठा के किसके बराबर कर दिए, ए के, और किसका मान निकल गया, ई का, और एक बात ध्यान रखना है, ई का मान उसका एलिमेंट होना चाहिए, जी सर, क्लियर हो गया, मन लग रहा है ना। चलिए अब हम लोग इनवर्टिबल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तत्समक आइडेंटिटी में हम लोग ई का मान निकालते थे, इनवर्स में आप बी का मान निकालोगे, किसका मान निकालोगे, बी का। कोई कहेगा सर एक एग्जाम्पल से बता दो, ठीक है, देखिए अच्छे से देखिए,
पहले सुनिएगा क्वेश्चन ध्यान से। आपको ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी प्लस 5 ऑन जेड दिया है और आपसे 8 का इन्वर्स पूछा जा रहा है। एकदम ध्यान से सुनना। आपको इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले ई का मान निकालना होगा। कहा ठीक है सर। समझ गए बात को? जी सर। इन्वर्स जब भी जिक्र होगा सबसे पहले ई का मान निकलेगा। क्यों सर? कहेंगे देख बाबू, इसका जो फॉर्मूला ही होता है ना, उसमें ई के बराबर किया जाता है। देखिए, ए ऑपरेशन बी या बी ऑपरेशन ए को किसके बराबर किया जाता है? ई के। तो ई का मान निकालना तो कंपलसरी है। कहा ठीक है सर। ए ऑपरेशन बी कितना आया जल्दी बोलिए। सर वो तो दिया गया है, ए प्लस बी प्लस 5। बहुत अच्छा। ई का मान सर -5, बी का मान -10 माइनस से। कोई कह सर ये कैसे के भैया, +5 -5 -5 -5 -10। ओके सर। अब सुनना जरा बात ध्यान से, इसमें क्या क्या हुआ अभी तक जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। हमने सबसे पहले क्या किया, ई का मान निकाला। ई के मान निकालने के लिए ए ऑपरेशन ई, फिर ई ऑपरेशन ए, और हमने ई निकाल लिया। अब इसके फॉर्मूले में ही होता है ए ऑपरेशन बी बराबर ई, तो हमने लिख दिया। इनवर्स जब भी बोलेगा ना तो वो बी का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? बी का। ठीक है सर। तो अब जरा देखिए, आपसे किसका इनवर्स पूछ रहा है? 8 का। ध्यान से देखना, बी का मान। तो अगर ए के जगह 8 देंगे तो ये कितना आ जाएगा? -18। ये आंसर हुआ। कोई बोलेगा सर हम नहीं समझेंगे। देख ध्यान से देखना, अगर 6 का इनवर्स पूछता है, किसका इनवर्स पूछता है? 6 का, तो बी का मान निकाला और ये ए का मान। ए के जगह 6 दे देंगे। हाँ सर। कितना हो जाएगा? -16 हो जाएगा सर, -16। ठीक है। अगर मान लो बेटा 20 का इनवर्स पूछ दिया तो सर 20 का इनवर्स 30 हो जाएगा। समझे? हाँ। तो आप पहले इस डेफिनेशन को लिखेंगे और इस एग्जाम्पल को भी लिखेंगे, और हम थोड़ा साइड हो रहे हैं। ठीक है। हाँ, आप दोनों को पहले नोट कीजिए। ऊपर में व्युत्क्रमणीय भी बोल सकते हैं, इसको लिख लीजिए जिनको इंग्लिश लिखना है और जिनको हिंदी लिखना है। जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, आप लोगों ने लिख लिया? यस सर। अब एक क्वेश्चन और, ताकि आप लोग भी अच्छे से समझ जाओ। आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। अब यहां वीडियो को पॉज करने की जरूरत नहीं है। आप भी बनाइए और हम भी बनाते हैं और देखते हैं पहले कौन बनाता है। ठीक है सर। साइड है, आप क्वेश्चन पहले लिख लीजिए। अरे गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है ना। हाँ, ट्राई कीजिए, सीखने आए, सीख के जाएंगे ना। चलिए, अब हम निकाल रहे हैं, आप भी अपना काम करो। ए ऑपरेशन ई, ए प्लस ई -10, सॉरी, ई का मान कितना आ गया? 10। अब हम लोगों का क्या था कि सर हम लोग ए ऑपरेशन बी को किसके बराबर कर देंगे? ई के। ए ऑपरेशन बी का मान
b का मान कितना आ गया 20 माइनस 1। अब किसका इनवर्स पूछ रहा है 15 का, तो a के जगह क्या रख देंगे 15। बताइए ईमानदारी से किन्हीं का सही था? हाँ। अरे कोई बात नहीं, बोलना है हाँ सही है, ठीक है, क्या दिक्कत है। चलिए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी आप सीख गए, इन्वर्टेबल एलिमेंट भी सीख गए। यस सर, नोट भी करना है? हमें लगता है नोट करने की जरूरत नहीं है, आपने हमसे पहले बना दिया होगा। ये एक आपका लास्ट क्वेश्चन है बाइनरी ऑपरेशन का। आपको कोई एक सेट देगा, इसमें एक ही सेट देता है, 2 सेट नहीं देगा, और उस पर आपको किसकी बात कर रहा है? बाइनरी ऑपरेशन की संख्या। तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन की संख्या का ना फॉर्मूला ये होता है, कोई अगर आपको पूछे किसी सेट ए पर बाइनरी ऑपरेशन की संख्या, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है सर, आप बताइए ए बराबर कितना है? सर 1 2 है, बहुत अच्छा। तो नंबर ऑफ ए कितना होगा? सर 2। नंबर ऑफ ए समझते हैं ना, ए में अवयवों की संख्या, तो ए में कितने अवयव है? सर 2 है, बहुत अच्छा। अब देखिए हम लोग लिख रहे हैं नंबर ऑफ ए क्रॉस ए। नंबर ऑफ ए क्रॉस ए का फॉर्मूला सर नंबर ऑफ ए गुना नंबर ऑफ ए, बहुत अच्छा। अब नंबर ऑफ ए कितना है? 2। ये सब बात बताए हैं। अब पुरानी बात आपको याद रखना है, 2 दूना कितना हो गया? 4। तो इसका फॉर्मूला समझे कि नहीं समझे? मजा आया कि नहीं आया? हाँ सर मजा आया। हम चाहेंगे आप एक सवाल और जवाब दीजिएगा। ए बराबर ना ABC दिया गया है, अब आपको बताना है इसमें टोटल बाइनरी ऑपरेशन की संख्या कितनी होगी, सोच के जवाब देना। तो सर सबसे पहले तो सोच लिए नंबर ऑफ ए बराबर 3 हो गया, कहीं बहुत अच्छी बात है। फिर बोला सर नंबर ऑफ ए क्रॉस ए 3 गुना 3 होगा, कहीं हाँ 9 होगा। तो टोटल बाइनरी ऑपरेशन की संख्या कितनी हो गई? सर 3 पे पावर 9 हो गया, बहुत अच्छा। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इस तरह हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन को खत्म कर दिया। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बाइनरी ऑपरेशन में, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से थे इंपॉर्टेंट, हमने आपको सारा पढ़ा दिया। आप इसे अच्छे से नोट करके रिवीजन करते रहिएगा ताकि एग्जाम के समय में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए।